यही करना चाहते हैं ना? मंदिरा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम वो मंदिरा हो ही नहीं जिससे हमने प्यार किया था, और ना ही वो जिससे हम शादी करना चाहते थे। हम कौन है, हम क्या है, ये हम खुद नहीं जानते। लेकिन आप एक लड़की के मन को क्या समझेंगे? हमें कभी किसी के पल्लू से बांधे, कभी किसी और के। हम भी इंसान हैं अनंत जी, जानवर नहीं है कि जिसका जब मन किया उसके घर भेज दिया। वहां भी सुहाग की सेज सजाई गई थी और वहां मंदिरा, हम तुमसे बेहद प्यार करते हैं मंदिरा, इसीलिए तुम्हारे आसपास रहते हैं बस। हमें तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारी खुशियां चाहते हैं। और हम जानते हैं कि तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसकी चाबी वक्त से चले। लेकिन हम आपको जबान देते हैं मंदिरा कि जब तक तुम हमें, इस रिश्ते को और इस घर को बिना किसी दबाव के खुशी खुशी स्वीकार नहीं कर देती, हम तुम्हें हाथ तक नहीं लगाएंगे। हम आपके करीब सिर्फ तब आएंगे जब आप खुद हमारे करीब आना चाहती हो। आई प्रॉमिस यू, एंड आई एम सॉरी। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं विजय। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, ना ही बुलबुल और ना ही अनंत जी। कैसा लगा हमारा तंबू? खुश तो ऐसे हो रहा जैसे कि ताजमहल बनाया हो। जब तक तुम्हारे घर वालों का दिल नहीं पसीज जाता, तब तक यही है हमारा ताजमहल। मैं घर से निकलने को बोला था, मोहल्ले से निकलने को थोड़ी ना बोला था। अब हम दोनों यहीं रहेंगे, उनकी नजरों के सामने। अब शर्म से हमें बुलाएं या तरस खाकर, हमारा मकसद तो घर में घुसना है ना। और वैसे भी हम चाहें तो तुम्हें अभी अपने घर ले चले, पर हम अच्छे से जानते हैं कि तुम वहां खुश नहीं रहोगी। इस घर में और इस घर के लोगों में तुम्हारे प्राण बसते हैं, है ना? कैसे कर लेते हैं आप? भगवान करे सातों जन्म मुझे आप जैसा पति मिले। आप मिल गए, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। खुलेगा, खुलेगा हम दोनों की किस्मत का दरवाजा, यहीं से खुलेगा। समाज जी, बुलबुल को खुश रखिए, उसे अपने ससुराल वालों से प्यार मिल जाए, मुझे और क्या चाहिए। तुम अब तक सोई नहीं? इतनी रात को चाय लाने की क्या जरूरत है? जी वो हमने सोचा आप देर रात तक काम कर रहे हैं तो हम तेल ले आते हैं। जी हमारा मतलब हम चाय ले आते हैं। हाँ वो हमें थोड़ा काम था, तुम जाओ सो जाओ। जी वो हम कल से देख रहे हैं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर आप कहें तो हम आपका सर दबा दें, आपको बहुत बुरा लगेगा।
हमारा मतलब आपको आपको आराम मिलेगा। हम अभी तेल लेकर आते हैं। नहीं, हम ठीक हैं। तुम जाओ, सो जाओ, हम चाय पी लेंगे। विजय, उस रात को हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अनंत जी के पास भी नहीं जा पा रहे। हम उन्हें धोखा नहीं देना चाहते। तुम्हें अनंत जी को सब सच बताना ही पड़ेगा विजय। मूछें हो तो विधायक जी जैसी हो, वरना ना हो। विधायक जी, हम वहां आपके लिए सिर्फ चाय लेकर नहीं आए थे, बल्कि आपके साथ आपकी परेशानी बांटने आए थे। पर आप हमें कुछ बताते ही नहीं हैं। अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हम आपका साथ कैसे देंगे? बोलिए ना मुच्छर जी, बात कीजिए हमसे। पता है आप तो कभी कुछ बोलते ही नहीं हैं। मुझे तो साक्षात यमराज दिखाई दे रहा है। लाइए, दीजिए। अरे दीजिए ना। अरे छोड़िए, ठंड की वजह जान निकली जा रही है। दीजिए। हम मर गए तो हम तुम्हें विधवा नहीं होने देंगे। हाँ, तुम्हारी मौत का जो दर्द है वो हम जैसे तैसे सह लेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? खुद तो अटैची भर के आ गए, कम से कम तुमसे ये नहीं हुआ कि थोड़े गर्म कपड़े भी भर लेते। मुझे इस तंबू में नहीं मरना है। मुझे अपने साथ घर क्यों नहीं लेके चले जाते? हम घर जा रहे हैं। चलिए 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 चलिए। तुमने कंगाली में हमारा साथ दिया, और अब जब मालपुए खाने की बारी आई तो तुम्हारे घर वालों ने एक पराई लड़की के लिए अपनी घर की बेटी को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब वो गवारन है इतने बड़े घर पर अकेली राज करेगी, और तुम गली गली। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसीलिए हम ये तंबू गाल के बैठे। गौरी गौरी, गायत्री गौरी। जैसा नाम वैसे गुण। रेशम जी। समय के साथ कितना बदल गए हैं आप। करीबी की आग में तपकर सोना बन गए। मेरे सजन सलोना बन गए।
अरे बाप रे, 8 बज गया। चाय। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो? जी हम कुछ छुपा रहे हैं। जी हमारा मतलब वो। हाँ, बोलो, क्या कहना चाहती हो? जी वो हमने सुना है कि शादी में पति पत्नी एक दूसरे को तोप से उड़ा देते हैं। जी हमारा मतलब। समझ गए, पति पत्नी एक दूसरे को तोहफा देते हैं ना। ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा। हैप्पी मैरिज। हम हिंदी में ही बोल देते हैं। हैप्पी शादी जी। बुलबुल, तुम्हारा ये तोहफा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन पति को भी पत्नी को कुछ देना होता है ना। हम तो तुम्हारे लिए कुछ लाए नहीं। जी कोई बात नहीं, हमें आप मिल गए, ये घर मिल गया, पूरा परिवार मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी कुछ तो मांगने होगा। जी हम सही वक्त आने पर आपसे अपनी शादी का तोहफा मांग लेंगे। बुलबुल, बुलबुल, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब तुम्हें हमारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम पर विश्वास नहीं किया। हमें माफ कर दो बुलबुल। नहीं आप माफी मत मांगिए। आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आपने तो हमारी और हमारे बापू की जान बचाई थी। शादी के बाद भी हमसे नाराज थे, पर तब भी जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ी, आप ढाल बनकर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। हमें विश्वास था कि जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी, आप हमें अपना लेंगे, और इसी विश्वास की वजह से हम ये सब कुछ कर पाए विधायक जी। वरना हम तो आपको खो देने के एहसास से ही मर जाते। चाची, इतने टेस्टी पराठे मत बनाए हैं, मैं खा खा के मोटी हो जाऊंगी। तो लो, तुम एक और खा लो। अरे बुलबुल, तुमने पूजा भी कर ली, सबके लिए नाश्ता भी बना दिया, जल्दी उठ गई थी क्या? जी सुबह 6 बजे। अरे बाप रे, 6 बजे? इतनी सुबह तो मैं अलार्म से भी ना उठ पाऊं। अरे बसु, हमें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में एक तरफ गैया तो दूसरी तरफ मुर्गा, और ऊपर से बापू के धमाकेदार खर्राटे। पर पता है, हम तो रात को ही ना ताली मार के अपने तकिया को कहते हैं कि हमें इतने बजे उठा देना, और वो सुबह में उतने बजे उठा देता है। भाभी आप भी बैठे, हम नाश्ता लगा देते हैं। अरे वो गायत्री दीदी और रेशम जीजा जी नहीं आए।
सब चुप क्यों हो गए? घर पे होंगे तो आएंगे ना चाची। कहाँ जाएंगे? यहीं कहीं बाहर बैठे होंगे। मतलब? धक्के मार के बाहर निकाला है उन्हें घर से। ये तो बहुत गलत हुआ है भाभी। हम उन्हें अभी ढूंढकर घर वापस ले आते हैं। बुलबुल, बुलबुल रुको। जल्दी उठो, जल्दी उठो। क्या कर रहे हो? अरे दिमाग कहाँ गया तुम्हारा? पगला गए हो क्या? अरे क्यों उठा दिया मुझे इतना सवेरे सवेरे? भाई साहब, गायत्री दीदी, दीदी आप लोग ऐसे बाहर ठंड में? कुएं में ढकेल के पूछती हो कि डूब क्यों रहे हो? अरे ये शानदार तंबू में रहने का मौका ना तुम्हारी मेहरबानी से ही मिला है मुझे। पैर खाए तुम्हारे, तुम्हारा तो मैं एहसान जिंदगी भर नहीं दी। ये क्या कर रही हैं आप? यही चाहती थी ना तुम कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं? इसीलिए तुमने हम भाई बहन का झगड़ा करा दिया, एक भाई को उसकी बहन का दुश्मन बना दिया। अब क्या इस तंबू से भी निकालने आई हो हमें? नहीं दीदी, आप हमें गलत समझ रही हैं। अरे गायत्री रानी, थोड़ा सुना तो करो कि ठंड के मारे पुराने गोबर की तरह तुम्हारा दिमाग भी जम गया। बुलबुल भाभी कुछ बोल रही हैं। दीदी, वैसे तो तुम हमारी छोटी बहन की तरह हो, लेकिन रिश्ते की वजह से हम तुम्हें भाभी ही कहेंगे। गायत्री, चुपचाप सुनो भाभी क्या कह रही हैं। आप बोलिए। दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से इस घर की बेटी और दामाद घर से बाहर रहे। दीदी, आप चलिए हमारे साथ अंदर। जीजा जी, आप समझाइए ना इन्हें। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरी गायत्री गोरी, सही समय पे घर की बहू घर के अंदर बुला रही है, ज्यादा नाटक मत करो। गायत्री दीदी, आप चलिए हमारे साथ। रुक जाइए। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। बुलबुल, ये तुमने ठीक नहीं किया।